हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं भाद्रपद महीने की, यानी कि भादों के महीने में पड़ने वाले शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी के बारे में। जी हाँ, इस एकादशी को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि वामन एकादशी, पद्मा एकादशी, जयंती एकादशी और डोल एकादशी। तो हमारे पौराणिक जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा के दौरान इस दिन अपनी करवट बदलते हैं और इस कारण से इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। तो हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में जल झूलनी एकादशी भी इसे कहा जाता है और इसका बहुत महत्व होता है। रीज़न जान लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन का व्रत करने से जातक को वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। जल झूलनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन में सभी संकट और कष्टों का नाश होता है। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती और जीवन के सभी सुखों का आनंद लेकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। और वैसे भी जिसे प्रभु मिल जाए उसके लिए धन धान्य की आवश्यकता ही नहीं होती, मेरा ऐसा मानना है। जल झूलनी एकादशी कब है इस बार? तो देखिए, एकादशी का जो व्रत है वो इस बार कब रखा जाएगा, 25 या 26? तो देखते हैं। इसमें भी दो मत हो रहे हैं। वो दो मत क्या है वो हम जानते हैं कि 25 तारीख को जो एकादशी लग रही है ना, वो सुबह के 7 बजे लग रही है। उदय तिथि नहीं है। 25 तारीख को जो एकादशी लग रही है सुबह के 7 बजे लग रही है, तो यानी उदय तिथि नहीं है। तो हम जो व्रत रखेंगे वो कब रखेंगे? 26 को। जी हाँ, 26 सितंबर को हम व्रत रखेंगे। रीज़न ये है, किसी भी व्रत को आप करने से पहले बस एक चीज़ जान लीजिए, जिस तिथि का हम व्रत रख रहे हैं वो उदय तिथि होनी चाहिए, सूरज जी के साथ में उदय होती हुई तिथि। ठीक है। तो इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। देखो, देवता ने ना स्वर्ग पर अपना पुण्य अधिकार प्राप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना की थी। इसीलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा भी होती है और साधक को मनवांछित फल भी मिलता है। साथ में साधक को उनकी कृपा से अतुल्य वैभव की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने का विधान भी है। इस दिन भगवान वामन अवतार की पूजा करने से जातक के सभी पापों का नाश होता है और उसे बैकुंठ प्राप्ति होती है। चलिए अब जानते हैं जल झूलनी एकादशी। भगवान श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के जो रूप है वो है, भगवान श्री कृष्ण जो रूप हैं भगवान श्री विष्णु के, उनका जब जन्म हुआ था तो उनका जलवा पूजन जो हुआ था वो इसी दिन हुआ था। इस प्रकार उनके जन्म के बाद ये उनका पहला धार्मिक संस्कार था। और ये भी कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से ही जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण होता है। जो भी जन्माष्टमी का व्रत करता है उसे जल झूलनी एकादशी का व्रत करना अवश्य ज़रूरी माना जाता है। तभी एकादशी का जो व्रत है ना वो पूर्ण होता है। और इस एकादशी का नाम डोल ग्यारस भी है। तो डोल ग्यारस क्यों होती है? भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का बहुत सुंदर इस दिन श्रृंगार किया जाता है और उन्हें सजे धजे डोले में बिठाकर उनकी सवारी निकाली जाती है। इसीलिए इसे डोल एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत विधि विधान और पूर्ण श्रद्धा व्यक्ति से ज़रूर करना चाहिए। कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस विषय में जो हमारे धर्मराज युधिष्ठिर हैं वो बताते हैं कि जो भक्त इस एकादशी का व्रत करता है, पूजन में भगवान विष्णु को कमल का पुष्प अर्पित करता है, उसे अंत समय में प्रभु की प्राप्ति होती है और उनका सानिध्य प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत और पूजन करने से भक्त को त्रिदेव और त्रिलोक पूजन के समान ही पुण्य प्राप्त होता है। ठीक है। अन्य एकादशियों की भांति ही जो जल झूलनी एकादशी है, इसका व्रत भी एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की रात से ही शुरू हो जाएगा और शुरू हो जाता है। जातक को दशमी की रात्रि से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सात्विक जीवन जीना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के फिर पूजा स्थान पर एक चौकी आप लगा लें। जो पूजा विधि है वो सिंपल रूप से बता देती हूँ। उस पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की प्रतिमा स्थापित करें। एक कलश में जल भर कर स्थापित करें। कलश स्थापना ज़रूर करें। पूजा की थाली लगाएं, उसमें रोली मूली अक्षत फल फूल माला कमल के फूल दूध दही घी शहद इत्र चंदन जनेऊ तुलसी और जो भी प्रसाद आप रखना चाहते हैं
ऋतु फल या जो आप बर्फ़ी का भोग लगा रहे हैं, खीर आप बना रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को आप पहले से ही रख लें। भगवान की प्रतिमा के समक्ष बैठकर हाथ में जल लेकर, फूल लेकर के, एक सिक्का और ये सब लेकर आप एकादशी का व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु के वामन स्वरूप को पंचामृत से स्नान करवाएं। वो नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण, वो नहीं है तो भगवान श्री विष्णु। तो धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप को मन में ध्यान करें, विधि विधान से उनका पूजन करें। रोली से टीका लगाएं, चंदन से टीका लगाएं, मूली चढ़ाएं, जनेऊ अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें, फूलमाला चढ़ाएं, पहनाएं, कमल के फूल अर्पित करें। अगर आप पूजन नहीं कर सकते हो तो आप किसी योग्य पंडित के माध्यम से भी करवा सकते हो। अगर आप महिला हैं और नहीं कर पा रही हैं पूजा तो आप किसी पंडित से करवा सकते हो। भगवान को मिठाई का भोग लगाएं, फिर भगवान विष्णु के वामन अवतार की कहानी सुने, फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, फिर आरती करें। इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है तो उनका भी षोडशोपचार पूजन ज़रूर से करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, पाठ करना चाहिए। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। और इस एकादशी के व्रत में साधक को भोजन में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। सिर्फ दिन में एक बार आप फलाहार कर सकते हैं। वो जो समय है आप सूर्य अस्त से पहले का चयन करें। भगवान के पंचामृत की छींटे अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों पर लगाएं। सबके साथ पंचामृत यानी चरणामृत को ग्रहण करके अपना व्रत खोलें। व्रत की रात्रि को आप जागरण कर सकते हो या कीर्तन कर सकते हो। भजन कीर्तन में समय बिताएं, नाम जाप करें। सोते समय भी भगवान वामन की स्थापित की हुई मूर्ति के पास निद्रा ले, वहीं पर आसन लगा करके भगवान का नाम जाप करें। फिर अगले दिन आप द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। बिना दक्षिणा के विदा ना करें। इसके बाद गरीब या ज़रूरतमंद जो कोई भी आप उन्हें या किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, दक्षिणा दें। भगवान का जो नाम जाप का है आप किसी और को लगा सकते हैं। तुलसी की माला बांट सकते हैं और मंत्रों का जाप कर सकते हैं। स्तोत्र की पुस्तक आप किसी को बांट सकते हो। बुजुर्गों की सेवा कर सकते हो। मंदिर में जाकर के आप कोई दान पुण्य कर सकते हो। अनाथालय में भोजन की व्यवस्था करवा सकते हो। वस्त्र आदि दान कर सकते हो। अच्छी और भगवान जी से संबंधित वस्तुओं को दान कर सकते हो। चलिए अब हम लोग जल झूलनी एकादशी की जो कथा है वो सुन लेते हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में एक दानवों का राजा बलि था। राजा बलि बहुत ही शक्तिशाली था। उसने अपनी शक्तियों के बल पर तीनों लोगों को अपने अधिकार में कर लिया था। उसने देवताओं को भी स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। सभी देवी देवता भगवान विष्णु के चरण में चले गए और उनसे सहायता मांगने लगे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की सहायता के लिए वामन रूप में अवतार ले लिया। दैत्य गुरु शुक्लाचार्य के कहने पर राजा बलि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। वहां आने पर हर याचक को उसने दान देकर संतुष्ट किया। तब वामन रूपधारी भगवान विष्णु उनके पास गए और उससे 3 पग भूमि मांगी। दैत्य गुरु शुक्लाचार्य राजा को यानी राजा बलि को समझाने लगे, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है बल्कि भगवान विष्णु स्वयं है और वो उनको 3 पग भूमि देने का संकल्प ना करे। परंतु राजा बलि नहीं माने और उन्हें वामन रूपधारी भगवान श्री विष्णु को 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। तब भगवान ने विराट रूप धारण किया और 1 पग में पूरी पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओं को ढक लिया। फिर क्या था, आप सभी जानते हैं कि हमारे श्री विष्णु भगवान कैसे हैं। दूसरे पग में उन्होंने सर्वाधिक सारे लोगों को ढक लिया। उसके बाद राजा बलि से पूछा कि अब तीसरा पग कहाँ धरूं। तब राजा बलि ने उनसे कहा कि आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर धरें। उसकी संकल्प उद्दा को भक्ति को देखकर भगवान ने उनसे वर मांगने को कहा। तब बलि ने भगवान से कहा कि हमेशा अपने सामने रहने का वरदान मुझे दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे पाताल का राजा बना दिया और स्वयं उसके साथ पाताल लोक में चले गए। इस प्रकार राजा बलि ने अपना सर्वस्व भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित कर दिया और भगवान विष्णु ने जो यानी कि जितना कुछ उनके पास था वो सभी देवी देवताओं को दे दिया। इस प्रकार देवताओं को उनके अधिकार और उनका राज्य जो था उन्हें पुनः मिल गया। तो डोल एकादशी के अवसर पर क्या होता है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। कृष्ण मंदिरों में पूजा अर्चना होती है। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को एक डोले में बिठाकर विराजमान करके उनकी पूजा आरती करके उनको नगर का भ्रमण कराया जाता है। और इस अवसर पर कई शहरों में मेले लगते हैं, चल समारोह होते हैं, प्रदर्शन होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, नृत्य का आयोजन होता है और भगवान श्री राधा कृष्ण के एक से बढ़कर एक नयनाभिराम विद्युत सुसज्जित होकर के डोल निकाले जाते हैं। तो ऐसा आपके यहाँ भी होता है, ज़रूर से बताइएगा। और इस दिन बाल
रूप जो बाल मुकुंद हैं उन्हें भी डोले में बिठाया जाता है, उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, इसलिए इसे डोल 11 इसलिए भी कहा जाता है। और इसी डोले के नीचे से कई लोग निकलते हैं। चलिए, जो परिवर्तनी एकादशी है, डोल एकादशी है, जो भी है, हम देखते हैं कि लग कब रही है। तो 25 सितंबर को सुबह 7:55 से लग रही है और 26 सितंबर को सुबह 5 बजे तक ही रहेगी। अब कई लोग ये कहेंगे कि दीदी 26 सितंबर को जब सुबह 5 बजे तक ही ये एकादशी रहेगी तो फिर हम एकादशी का व्रत 25 को ही करेंगे। नहीं, देखिए, जब एकादशी की तिथि लग रही है तो वो उदय तिथि नहीं है। 26 सितंबर को उदय तिथि है सुबह 5 बजे जब एकादशी लग रही है, यानी कि सूर्योदय से व्रत प्रारंभ होता है और अगले दिन सूर्योदय के पश्चात समाप्त होता है। तो ऐसे में 25 सितंबर को एकादशी का व्रत दूसरा क्या है कि जो जयपुर वासी हैं, जो राधा गोविंद देव मंदिर आराध्य के हिसाब से चलते हैं, तो हमारे राधा गोविंद देव मंदिर आराध्य जो हैं वहाँ एकादशी 25 को मनाई जा रही है। अब जब ऐसा होता है मैं खुद असमंजस में पड़ जाती हूँ कि वहाँ 25 को है, उदय तिथि ये है, थोड़ा बहुत भी परिवर्तन होता है। तो चलिए, मैं आपको यही कहूँगी कि दोनों ही दिन आप व्रत रख सकते हो, दोनों दिन का व्रत रख सकते हो, 25 को भी रख सकते हो, 26 को भी रख सकते हो। और वैसे भी मैं यही कहूँगी कि प्रभु हमारी भक्ति और भाव देखते हैं, दिन और वार समय नहीं देखते हैं। तो ये जातक की इच्छा है कि वो किस दिन व्रत रखना चाहता है। बाकी अगर उदय तिथि में रखना है तो 26 को रखें आप सितंबर को, और अगर 25 को रखना चाहते हैं तो वैसे मैं यही कहूँगी कि कल तेजा दशमी है, तो दशमी और एकादशी एक हुई है, तो आप जो भी समय चयन करें एकादशी तिथि का मानने का, वो सोच समझ कर चयन करें। तो साथ ही में एक बात मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी व्रत आप करते हैं, एकादशी का कर रहे हो, किसी भी व्रत को अगर आप करते हैं, उसमें हमारा जो पूजा का विधि विधान है, कथा कहानी है और मन है हमारा, वो एकाग्रचित्त होना चाहिए। सब कुछ सही समय पर पूर्ण विधि विधान से और मन से भाव से होना चाहिए। फल हमें बस मिल जाएगा। भगवान पूजा का समय नहीं देखते, कारण नहीं देखते हैं। भगवान सिर्फ हमारा भक्ति भाव श्रद्धा देखते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को डोल एकादशी की, परिवर्तनी एकादशी की और हमारे भगवान श्री कृष्ण की कुआं पूजन यानी जलवा पूजन की ढेरों शुभकामनाएं। लाला की सभी मैया को कुआं पूजन की ढेर सारी शुभकामना। हरे कृष्णा, राधे राधे।